The chapter up to page number 28. All right, last paragraph of page number 28. You can see only 3 paragraphs are left. All right, so see, this went on until July, but I was still not satisfied. See, the instructor taught Douglas from October 1 to April. All right, in the month of April, the instructor said that now you can swim, but Douglas was not satisfied, so he kept on practicing up to July. All right, so this went on until July, but I was still not satisfied. I was not sure that all the terror had left. नरेटर बिल्कुल ये श्योर नहीं था कि सारा टेरर उसके अंदर से निकल चुका है या नहीं. So I went to Lake Wentworth. Hence, William Douglas went to Lake Wentworth in New Hampshire. ये कहाँ पर है? New Hampshire. Dived off a dock. From there, he dived off a dock at Trix Island. कहाँ पर गया? Trix Island पर गया. See, meaning of dock देखिए, DOCK. A part of the port. ठीक है, पोर्ट का एक पार्ट होता है, तो वहां से डगलस ने क्या लगाई? डाइव लगाई ट्रिक्स आइलैंड पर. कहां पर? ट्रिक्स आइलैंड पर. जो है क्या किया डगलस ने? डाइव लगाई. एंड swam 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पैक्ट आइलैंड. और वहां से कंटिन्यूअसली ही केप्ट ऑन स्विमिंग अप टू 2 miles टू स्टैम्पैक्ट आइलैंड. कहां तक? स्टैम्पैक्ट आइलैंड तक. This is island, not Iceland. All right. I swam the crawl means the narrator used each and every stroke that he could. Crawl, breaststroke, side stroke and back stroke. कौन कौन से स्ट्रोक हैं देखिए, मैं आपको बता दूं. क्रॉल स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक and back stroke. These are the stroke that William Douglas used. Fine. ये स्पेलिंग एक बार ठीक कर लो. ब्रेस्ट स्ट्रोक. Only once did the terror return. Only once the same terror came back. When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. यानी जैसे ही विलियम डगलस ने अपने फेस को पानी के अंदर डाला तो उसे बॉटमलेस वाटर के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दिया. The old sensation returned in miniature. यानी टाइनी वेस्टेज में जो है ओल्ड सेंसेशन जो वापस आई थी. आई लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी. मैं हंसा और मैंने कहा कि वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी. इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन. इट फ्लैड, द टेरर फ्लैड एंड विलियम डगलस केप्ट ऑन स्विमिंग. वो क्या करता रहा? स्विमिंग करता रहा. ठीक है, देखिए मिनिएचर का मतलब देख लो एक बार, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा. MINI, okay.
रिवर, मिनिएचर मीन्स एट स्मॉल स्केल, ठीक है, यानी छोटे छोटे रिमेन्स में वापस आई थी। फ्लैट का मतलब पता ही है, रन अवे। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, फिर भी जो है नरेटर के अंदर क्या थे, रेजिडुअल डाउट्स थे। सी, मैंने बताया कि अक्टूबर टू अप्रैल इंस्ट्रक्टर ने ट्रेंड किया, उसके बाद में जुलाई तक सेल्फ प्रैक्टिस की, फिर भी जो है डाउट थे, तो जुलाई में कहाँ गया था, लेक वेंटवर्थ गया, ठीक है। वहां से उसने क्या किया, ट्रिक्स आइलैंड पर, ट्रिक्स आइलैंड तक कंटिन्यूसली 2 माइल्स की क्या की थी, स्विमिंग की थी, ठीक है। फिर भी जो है रेजिडुअल डाउट्स थे, यानी जब वो जैसे ही उसने पानी के अंदर अपना फेस डाला उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया एक्सेप्ट बॉटमलेस वाटर। एट दैट टाइम द ओल्ड सेंसेशन केम इन मिनिएचर, यानी मिनिएचर में थोड़ी सी जो सेंसेशन थी वापस आई। विलियम डगलस लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, ठीक है। एंड इट फ्लड एंड आई केप्ट ऑन स्विमिंग, यानी टेरर जो भाग गया और नरेटर जो स्विमिंग करता रहा। ऑलराइट, अच्छा, येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, इतना करने के बावजूद भी नरेटर के माइंड में क्या थे, रेजिडुअल डाउट्स थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप टू टाइटन, कहाँ चला गया, पहली अपॉर्चुनिटी में वेस्ट की तरफ गया, एंड वेंट अप टू टाइटन टू कॉनरेड मीडोज, अब द कॉनरेड क्रीक, दीज आर द नेम्स ऑफ प्लेसेस related to different water bodies. The Conrad Creek trail to Mead Glacier and camped in the high meadow by the side of Worm Lake, और वहां जाकर के उसने वर्म लेक की साइड में क्या लगा दिया, कैंप लगा लिया। The next morning I stripped, I took off my clothes, dived into the lake, and क्या किया, डुबकी लगाई लेक में, and swam across to the other shore and back, and he swam from one end to the other end of the lake. The next morning, sorry ये हो चुकी लाइन, just as Doc Orphan used to do, Doc Orphan here one of the best swimmer of that time, यानी यूएस का उस टाइम का बेस्ट स्विमर है। जैसे कि डोक ऑर्पन यूज किया करते थे स्विमिंग पूरी करने के बाद में, ऐसे ही नरेटर ने क्या किया, देखे, आई शाउटेड विद जॉय, नरेटर जो है खुशी से चिल्लाया, एंड ग्लिबर्ट पीक रिटर्न द इको, और उसकी आवाज को किसने रिटर्न किया, ग्लिबर्ट की पीक ने। आई हैड कनकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मीन्स नरेटर हैड कनकर्ड हिज हाइड्रोफोबिया, तो इस तरीके से नरेटर ने अपने हाइड्रोफोबिया को ओवरकम किया था, इस तरीके से कनकर किया था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, the experience of hydrophobia and conquering it had a deep meaning for Douglas, as only those who have known stark terror, यानी जिन्होंने क्या नाम है, स्टार्क टेरर को, जिनको स्टार्क टेरर के बारे में क्या है, जानकारी है, वही लोग केवल क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं इसके बारे में। एंड कनकर्ड इट कैन अप्रिशिएट, और जिन्होंने इसको कनकर किया है वही लोग इन चीज़ों का क्या कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, आई टोल्ड यू दैट विलियम डगलस नियरली एक्सपीरियंस्ड डेथ, ठीक है, ऑलमोस्ट उसने डेथ को एक्सपीरियंस किया था, तो उसे साफ साफ पता है कि इन डेथ देयर इज पीस, डेथ में क्या है, शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, यानी टेरर तो सिर्फ और सिर्फ डेथ के फियर में है। अगेन लिसन इन सिंपल वे, डेथ इज नॉट as fearful as the fear of death, ठीक है, fear of death is more fearful than the death itself, ठीक है, डेथ कहीं इतनी ज़्यादा fearful नहीं जितना कि डेथ का fear होता है, वही चीज़ हमें क्या करती है, बार fear ही हमें क्या करता है, बार बार डराता रहता है। अच्छा, इसको देख करके ना मुझे एक कोट याद आता है, सिंपल सा कोट है, अगर आपको अच्छा लगे तो देख लेना, मैं इसको लिख के दिखाई देता हूँ आपके लिए। Fear is nothing but a thundering cloud
It tries to frighten those who are not sound. It tries to frighten those who are not sound. इसका सीधा साधा सा मतलब ये है कि फियर इज नथिंग बट अ थंडरिंग क्लाउड, एक गरजते हुए बादल की तरह है। इट ट्राइज टू फ्राइटन दोज हु आर नॉट साउंड, यानी ये उन लोगों को डराने की कोशिश करता है जो क्या नाम फिजिकली क्या नहीं है, साउंड नहीं है। फिर से समझिए स्टेटमेंट को, फियर इज नथिंग बट अ थंडरिंग क्लाउड, यानी फियर जो है थंडरिंग क्लाउड के अलावा और कुछ भी नहीं है। इट ट्राइज टू फ्राइटन दोज हु आर नॉट साउंड, ये उन लोगों को डराने की कोशिश करता है जो फिजिकली क्या नहीं है, साउंड नहीं है। तो ये कोट जो है कंप्लीटली सूटेबल है इन द केस ऑफ फियर, ठीक है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड। देखिए रूजवेल्ट की जो स्टेटमेंट है वो भी कंप्लीटली इसी के सिमिलर है। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। रूजवेल्ट द देन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए यूज्ड टू से कि भाई जो कुछ हमें जीवन में करना है ना सफलता प्राप्त करने के लिए, तो हमें सबसे पहले किसको हराना पड़ेगा, किसको डराना पड़ेगा, फियर को जो हटाना पड़ेगा। क्योंकि फियर ही वो चीज़ है जो हमें एफर्ट्स करने से या क्या नाम है सफलता की ओर बढ़ने से क्या कर देता है, रोक देता है, ठीक है। सो ऑल वी हैव टू फियर इज टू फ्रैटन द फियर, बिकॉज फियर इज द ओनली फैक्टर इन आवर लाइफ दैट मेक्स अस फील डिसअपॉइंटेड एंड दैट मेक्स अस फील अनसक्सेसफुल, ठीक है। तो हमें किसी भी तरीके से फियर को हटाना है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, क्योंकि सिंस नरेटर हैज एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर, यानी मरने की सेंसेशन को फील किया है, टेरर को फील किया है, दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, यानी जिसके फियर से जो प्रोड्यूस होता है, द विल टू लिव सम हाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, यानी अब विलियम डगलस के अंदर जो जीवन जीने की इच्छा क्या हो गई थी, ग्रू होने लग गई थी, एक्सट्रीमली ग्रो होने लग गई थी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, यानी एट लास्ट व्हेन ही कनकर्ड हिज हाइड्रोफोबिया ही फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, एंड टू ब्रश असाइड फियर मीन्स एंड टू move out his fear, remove his fear. So students, your chapter deep water has been completed. All right, you have to do questions. Think as you read. पेज नंबर 29 पर दिए गए हैं 3 क्वेश्चंस हैं एंड 27 पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं. ऑलराइट, सो यू हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस. आई थिंक यू कैन डू them. See, what is the misadventure that William Douglas speaks about? Misadventure that happened at the YMCA pool that you have to describe here. Fine, you can describe it in a way like